हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डीप नेक वाली थी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। और जो ब्लाउज का जो साइज़ है 40 है और कमर का साइज़ है 32। तो हम जो पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे, अस्तर को हमें बराबर कर लेना है। हमने इसे डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड कर हमें इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर बराबर कर लेना है। ब्लाउज़ की जो पूरी लेंथ है मार्जिन को लेकर, हम मार्जिन को लेकर बता रहे हैं, तो 15 इंच। आपको इसमें अलग से कोई मार्जिन ऐड नहीं करनी है, बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। शोल्डर जो है 12 है, तो 12 का हमें हाफ लेना है 6 इंच। आर्म 6 इंच, 6 इंच पे हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल फ्रंट के लिए 1 इंच, यही बैक रहता तो हम लेते 1.5 इंच, बट फ्रंट के लिए हम 1 इंच लेंगे। एंड ब्लाउज का जो है 40 से 40 का हमें चौथा भाग, अगर 32 रहता तो 8 आता और 36 का 9। तो साइज जो भी हो बस उसका हमें चौथा भाग लेना है। तो ब्लाउज का साइज 40 है, तो 40 का हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच। और यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेनी है। कमर का जो साइज है 32 है, तो 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच। और यहाँ से हमें 2 इंच टक्स के लिए 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेना है। अब इस डॉट से इस डॉट तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये जो है फिटिंग लाइन है। तो इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। नेक की जो चौड़ाई हमने ली है, गले की चौड़ाई 3 इंच। और ये डीप नेक है, तो डीप नेक के लिए हमने ली है 11 इंच। नीचे साइड से भी हमें सेम 3 इंच लेना है, इस तरीके से। और ऐसे हम बराबर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम नेक का शेप दे लेंगे। तो ऐसे हम शेप देंगे। इस ब्लाउज में डीप नेक ही अच्छा रहता है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो बेल्ट शोल्डर से हमने 12.5 इंच पर बेल्ट लिया है और 12.5 इंच पर हमें ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से ऊपर की ओर 1 इंच पर इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। आर्म साइड से भी हम 1/2 इंच लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से हमने टक्स पॉइंट ली है 9.5 इंच। जो टक्स पॉइंट, जो भी आपका टक्स पॉइंट है, और ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ये टक्स पॉइंट है, ड्रॉ कर लिया लाइनिंग। अब ब्लाउज का साइज जो है 40 है, 40 का हमें 10वां भाग लेना है 4 इंच। नीचे साइड से भी 4 इंच लेंगे और इस डॉट से इस डॉट तक हमें इस तरीके से मिला देना है। अब हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हमें डिवाइड कर लेना 1 इंच इधर साइड से, दोनों साइड से 1-1 इंच। अब इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है, तो देख सकते हैं। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब हमें आर्म साइड से है जो है 1.5 इंच पर ऐसे लेना है। अब 1.5 इंच पर लेने के बाद इस तरीके से यहाँ से डॉट पॉइंट से जो है इस तरीके से हमें मिला देना है। तो इस तरीके से हमने जो है ड्रॉ कर लिया है। अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो फ्रेंड, साइज आपका जो भी हो, 40 हो या 42 है, 42 हो या 44 हो, बस आपको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है 4 भागों में। चेस्ट के लिए और टक्स पॉइंट के लिए 10वां भाग लेंगे। तो ये जो है हमारा 2 इंच यहाँ से निकल गया। अब हम बेल्ट से 2 इंच जो है
कमर साइज लेकर और यहाँ से हमें 2 इंच जो है मार्जिन कर लेनी है बेल्ट से। अब यहाँ से ये फिटिंग कर लेंगे। तो जो देखेंगे कि जब हमारा स्टिचिंग होगा इस तरीके से, तो 2 इंच यहाँ से हमने निकाल लिया, तो इस तरीके से बराबर में आ जाएंगे अटैच होने पर। तो इस पर कटिंग कर, अब हमें फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमें इस तरीके से लेकर डबल फोल्ड, इसको कटिंग इसके ऊपर रखेंगे अस्तर जो है, और ½ इंच, आधा इंच एक्स्ट्रा, आधा इंच हम ज़्यादा लेंगे थोड़ा और कटिंग करेंगे। ½ इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि अगर स्टिचिंग करें, सिलाई करें तो छोटा बड़ा ना हो, इसलिए जब भी आप कटिंग करें तो ½ इंच, आधा इंच ज़्यादा लेकर, एक्स्ट्रा लेकर आप कटिंग करें। अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप जो पहले पेपर का कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर और फैब्रिक पर कटिंग करें। अब हमें इन सारे अस्तर जो है, अस्तर और फैब्रिक को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें अस्तर को उल्टे साइड में रखना है, इस तरीके से सेट कर लेंगे अच्छे से। अब इसके किनारे साइड से हमें जो है सिलाई लगानी है, स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हम स्टिच करेंगे इसके किनारे साइड से। तो ऐसे हमने ये अटैच कर लिया है। अब जो है जो किनारे साइड जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसको हमें कट कर लेना है, कट करके बराबर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लिया है, देख सकते हैं। और इसी तरह हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया। अब हमें नेक वाले पार्ट को जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से रखेंगे और इसके किनारे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड आपकी रिक्वेस्ट है कि 42, तो अगर 42 भी रहता अगर है तो आपको उसका बस चौथा भाग लेना है चेस्ट के लिए, और जो टक्स पॉइंट है, टक्स पॉइंट जो नीचे से लेना है, तो आप उसका 10वां भाग लेंगे। अगर यही आपका 42 है तो 42 में हमने इसमें जो चौथा भाग 10 इंच लिया था, तो आप जो 10.5 इंच लेंगे चौथा भाग। अब एक्स्ट्रा जो इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है, अटैच कर लिया है। इसी तरह हमने सारे पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को जो है इस तरीके से अटैच करेंगे। ये जो स्टाइल है प्रिंसेस कट या सब्यसाची स्टाइल में ही है। सब्यसाची ये डिज़ाइन जो है आप लहंगे पे भी बना सकते हैं। इस तरीके से लहंगे अगर आप बना रहे हैं तो लहंगे के लिए जो ब्लाउज होती है इस तरीके से बना सकते हैं, और जो सूट है सूट पे भी आप बनाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत एकदम न्यू तरीका है। डीप नेक लहंगे के लिए जो डीप नेक ही अच्छा लगता है। तो इससे सेम हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो हमने इस तरीके से दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। तो देख सकते हैं एकदम फिटिंग आया है, एकदम परफेक्ट, छोटा बड़ा नहीं, एकदम एक साइज़ का। अब हमें इसमें जो है पाइपिंग लगानी है, तो मैं पाइपिंग लगा लेती हूँ। तो पाइपिंग के लिए हमने इस तरीके से 1.5 इंच कपड़े कट्टी हुई है उरेबी में, और इसको हमें डबल फोल्ड कर इस तरीके से अटैच करना है। आप चाहे तो रेडीमेड भी लगा सकते हैं, मैं कपड़े का ही है जो है फैब्रिक का ही पाइपिंग लगाऊंगी, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम। और इस तरीके से अगर कपड़े का पाइपिंग बनाते हैं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ आता है पाइपिंग। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग देना है। तो देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ पाइपिंग। तो इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रेडीमेड पाइपिंग लगाएं, आप चाहे तो कपड़े का भी पाइपिंग लगा सकते हैं। एकदम उभरा हुआ जो एक्स्ट्रा उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है पाइपिंग। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग लगानी है। तो मैं दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरह पाइपिंग लगा लेती हूँ।
तो हमने सेम, अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड कर इस तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग दे लिया, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत एकदम फैंसी लुक। तो इस तरीके से पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत एकदम। तो इस तरीके से पाइपिंग देने के बाद अब हमें इस तरीके से छोटे टुकड़े लेने हैं। करीब 1.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई 2 इंच, और इस तरीके से हमने अटैच कर लेना है। अब इसमें जो है हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें पाइपिंग दे लेनी है। तो हमने इसे पाइपिंग दे लिया, इसमें एक्स्ट्रा उसे कट कर लेते हैं। अब इसे हमें फोल्ड करके इसका सेंटर ले लेना है। तो हमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो बीच में जो है लाइनिंग आ जाएगी, और ऐसे हम लगा लेंगे। अब इसे हमें इस तरीके से अटैच करेंगे दोनों पार्ट को। तो हम इस तरीके से सेंटर में रखते हुए अटैच कर लेते हैं। इस पार्ट को भी हम सेम इसी तरह अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम सीधे साइड में बेल्ट को रखेंगे, जो अस्तर है उसको सीधे साइड में इस तरीके से रख के अटैच करेंगे, स्टिच करेंगे। और इस तरीके से पलट कर इसके हम पूरे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड, अगर आपका साइज़ 32 है तो आप 32 का चौथा भाग लेंगे चेस्ट के लिए 8 इंच, और कमर का भी जो साइज़ है उसका चौथा भाग, टक्स पॉइंट जो लेना है तो आप उसका 10वां भाग ले लेंगे। जो एक्स्ट्रा इसका हम उसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया ये बेल्ट। अब इसमें हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो हम पाइपिंग इस तरीके से फोल्ड कर पाइपिंग को अटैच करेंगे। इस तरह का जो मैं बना रही हूँ 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है सभी साझी स्टाइल लुक में है। तो आप इस डिज़ाइन को चाहे तो आप वेडिंग के लिए, वेडिंग सीजन भी चल रहा है उस पर भी बना सकते हैं। लहंगा अगर बना रहे हैं लहंगे पर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। लहंगे पर डीप नेक काफ़ी खूबसूरत लगता है, डीप नेक ही, या जो भी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं नेक अपने अकॉर्डिंग। और साइज़ है जो, तो साइज़ के लिए आपको बस इसी मेथड पर कटिंग करनी है। बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जिस तरीके से हमने लिया है उसी तरह आपको हर साइज़ में लेना है। और इसमें आपको जो है कोई अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है स्टिचिंग के लिए। बस आपको चेस्ट और टक्स पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया और जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसको डबल फोल्ड कर हम इसके सेंटर में जो है टिक लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने सेंटर में टिक लगा लिया है। अब जो हमें जो पार्ट है अब इस तरीके से हम रखेंगे सेंटर में डॉट से, इस तरीके से। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत।
और ऐसे हम अटैच करेंगे तो देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ अटैच भी हो रहा है। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। सेंटर से हम अटैच करेंगे। तो अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप पहले पिनअप लगा लें, फिर उसके बाद स्टिचिंग करें। तो देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बैठ जा रहा है एकदम फिटिंग से, और स्टिचिंग करना भी बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से ये ब्लाउज़ जो है बनकर 3 पीसेस वाली बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड? प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।